पाठ 12 शब्द भंडार वोकैब्युलरी। पर्यायवाची शब्द। अध्यापिका ने पूछा, बच्चों चित्र में क्या है? राधिका ने कहा, यह हाथी है। सुमन बोली, यह कुंजर है। सौरभ ने कहा, यह गज है। क्या ये सब अलग अलग जानवरों के नाम हैं? नहीं, ये सब हाथी के ही नाम हैं। बच्चों, हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं। ऐसा करने से उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। ये शब्द एक दूसरे के समानार्थी या पर्याय होते हैं, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो एक समान अर्थ का बोध कराते हैं। कुछ याद करने योग्य पर्यायवाची शब्द। शब्द पर्यायवाची शब्द। चंद्रमा, चांद, शशि, मयंक, पुत्री, बेटी, लड़की, सुता, अश्व, घोड़ा, तुरंग, हय, कमल, नीरज, पंकज, सरोज, दूध, दुग्ध, क्षीर, गोरस, तलवार, असी, खड्ग, शमशीर, दिन, दिवस, वासर, वार, आंख, नयन, नेत्र, लोचन, नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी, नौका, नाव, तरिणी, जलयान, बादल, मेघ, घन, जलधर, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका, सुबह, सवेरा, प्रातः, प्रभात, सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, राजा, भूप, नरेश, नृप, हवा, वायु, पवन, समीर, संसार, विश्व, दुनिया, जगत, लड़की, बच्ची, बाला, बालिका, माता, अम्बा, माँ, जन्नी, शेर, केसरी, वनराज, सिंह, जंगल, वन, कानन, अरण्य, आसमान, गगन, आकाश, नभ, मित्र, दोस्त, सखा, मीत, लक्ष्मी, रमा, कमला, विष्णुप्रिया, शत्रु, दुश्मन, रिपु, वैरी, भौंगरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप, सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, हाथ, पानी, हस्त, कर, घर, गृह, सदन, आलय, गाय, गो, धेनु, गौ। विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है विपरीत अर्थ वाला शब्द। गरम, ठंडा, धनवान, निर्धन। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में कप में गरम चाय है तथा गिलास में ठंडा पेय है। दूसरे चित्र में एक आदमी धनवान है तो दूसरा आदमी निर्धन है। गरम, ठंडा तथा धनवान, निर्धन एक दूसरे के उल्टे या विपरीत अर्थ दे रहे हैं। ऐसे शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहे जाते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा, विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। शब्द विलोम। धनी, निर्धन, अनुज, अग्रज, हित, अहित, लाभ, हानि, आयात, निर्यात, सुगंध, दुर्गंध, ऊपर, नीचे, उधार, नगद, दोस्त, दुश्मन, आदान, प्रदान, आय, व्यय, नया, पुराना, उदय, अस्त, पूर्ण, अपूर्ण, स्वर्ग, नरक, आशा, निराशा, खरीदना, बेचना, धूप, छाव, सच, झूठ, हिंसा, अहिंसा, भारी, हल्का, उत्तर, दक्षिण, गुण, दोष, उचित, अनुचित, अंधकार, प्रकाश, उग्र, शांत, देश, विदेश, स्वामी, सेवक, मोटा, पतला, एकता, अनेकता, लंबा, छोटा, प्राचीन, नवीन, निकट, दूर, देव, दानव,
आदर, अनादर, हंसना, रोना, सुपुत्र, कुपुत्र, सुख, दुख, एक, अनेक, अमृत, विष, सूखा, गीला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अध्यापिका ने ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को दिखाकर सुमन और लतिका से इनके विषय में कुछ लिखने को कहा। जानते हो सुमन और लतिका ने क्या लिखा? सुमन ने लिखा, चित्र 1 के विषय में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बर्तन बना रहा है। चित्र 2 के विषय में खेती करने वाला फसल काट रहा है। लतिका ने लिखा, चित्र 1 के विषय में कुम्हार बर्तन बना रहा है। चित्र 2 के विषय में किसान फसल काट रहा है। बच्चों, सुमन द्वारा लिखे गए वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में लिखा गया है। वहीं लतिका ने अपनी बात को कम से कम शब्दों में लिखा है, जिससे उसकी भाषा सुंदर और प्रभावशाली लग रही है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि दोनों के द्वारा लिखे गए वाक्यों में किसी प्रकार का अर्थ भेद नहीं है, क्योंकि बर्तन बनाने वाला तथा खेती करने वाला वाक्यांशों के लिए लतिका ने क्रमशः कुम्हार और किसान शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार जब एक वाक्यांश के स्थान पर समान अर्थ वाले एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। आओ अब कुछ ऐसे ही शब्दों को याद करिए। अनेक शब्द। एक शब्द जिसका कोई आकार न हो। निराकार जिसका आकार हो। साकार जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो। विधुर जिस औरत का पति मर गया हो। विधवा अपनी बात पर अड़ा रहने वाला। अडिग बहुत बोलने वाला। वाचाल जिसमें विष हो। विषैला अपना मतलब निकालने वाला। स्वार्थी जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक जो साथ पढ़ता हो। सहपाठी शहर में रहने वाला। शहरी जो कभी मरता न हो। अमर जिसका अंत न हो। अनंत जिसे दंड का भय न हो। उद्दंड जो पहले न पढ़ा हो। अपथित हर दिन होने वाला। दैनिक सप्ताह में एक बार होने वाला। साप्ताहिक पक्षियों का घर। घोंसला अभिनय करने वाला। अभिनेता कहानियां लिखने वाला। कहानीकार पति पत्नी का जोड़ा। दंपति छात्रों के रहने का स्थान। छात्रावास छिपकर टोह लेने वाला। गुप्तचर जिसका रूप अच्छा न हो। कुरूप जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज। जनतंत्र काम से जी चुराने वाला। कामचोर जिससे घृणा की जाए। घृणित जल में रहने वाला। जलचर जो पुत्र गोद लिया हुआ हो। दत्तक वह भूमि जो उपजाऊ न हो। ऊसर जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। अतिथि जो पढ़ा लिखा न हो। अनपढ़ दूसरे देश से मंगाया जाना। आयात महीने में एक बार होने वाला। मासिक साल में एक बार होने वाला। वार्षिक जिसका कोई दोष न हो। निर्दोष अपने देश का स्वदेशी उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ